शादीशुदा लड़की और उसका मायका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरे मायके में लास्ट दिन है और मैं बहुत ही उदास थी और मैं रेडी हो गई हूँ नहा वहा के, और मम्मी ने खोइशा भी दे दिया है। ऐसे अभी मैं मेरे दुपट्टे में दिया है और उसको मैं प्लास्टिक में रख के फिर मैं रख लूँगी। और ये रहा मेरा घर। ऐसे तो मैंने कभी आप लोग को दिखाया नहीं है कि मेरा घर कैसा है, और बस ऊपर ऊपर से मैंने आप लोग को दिखा दिया कि ये मेरा घर है, मेरे मायके का घर है। और यहाँ पे कुछ पॉट्स हैं, यहाँ पे मम्मी बैठी है, मेरा बैग है। और जैसे होता है ना कि मम्मी लोग देखती है कि अब गाड़ी आएगा, मेरी बेटी चली जाएगी। और अभी मैं रो नहीं रही हूँ, बिकॉज़ अगर मैं रोऊंगी तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगेंगी। और उन्हें बीपी का प्रॉब्लम है और उनका बीपी हाई बहुत जल्दी हो जाता है। एक्चुअली जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा-सा ऐसे रोना आ रहा है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी-पापा को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। ठीक है, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी माँ-बाप तो माँ-बाप होते हैं, उन्हें छोड़ने का दुःख तो होता ही है। और ये सिर्फ़ वही समझ सकती है जिनका शादी हो गया है। पापा बोल रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ डेहरी तक, बट मैं बोली कि नहीं छोड़ दीजिए पापा, आप जाएँगे फिर आएँगे, इससे अच्छा मैं चली जाऊँगी। हस्बैंड थोड़ा किसी काम से चले गए थे तो वो मुझे डेहरी जॉइन कर लेंगे। तो वहीं से हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं। तो यहाँ पे एक पर्चा दे दिया था मुझे कोई, तो वही मैं देख रही थी कि इसमें क्या है। तो वज़न घटाना, वज़न बढ़ाना, इसी से रिलेटेड था, जिम वगैरह का और कुछ दवाई वगैरह का प्रचार। और जितने दिन मैं अपने घर रही मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मैं निकल गई हूँ, मेरा ट्रेन स्टार्ट हो गया है और अपने डेस्टिनेशन की तरफ मैं जाऊँगी। फिर कल से मुझे बहुत अच्छे से स्टडी स्टार्ट करना होगा, क्योंकि बीच में थोड़ा-सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी था। बहुत दिन से मैं स्ट्रेस में थी एंड पढ़ाई तो हो रहा था लेकिन एक स्ट्रेस भी था। तो मैं सोची कि सबसे अच्छा है कि मैं कहीं घूमने जाऊँ, उससे अच्छा मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो मेरा प्लान था कि बर्थडे के दिन कहीं जाएँगे घूमने, मतलब 1-2 दिन पहले, और 3-4 दिन घूम के आएँगे। फिर मैंने इनसे बोला कि नहीं, घर चलते हैं मेरे घर। तो फिर मैं अपने घर गई, 2-3 दिन हम लोग रहे। और मैंने ज़्यादा कुछ क्लिप्स ली नहीं थी, तो ये नेक्स्ट डे का है। और मैं उठी हूँ और रात में आने के बाद ही मैंने सारा घर वगैरह क्लीन कर लिया था, बेडशीट वगैरह चेंज कर लिया था। बस थोड़ा-सा टेबल मुझे क्लीन करना है, टेबल थोड़ा मेसी हो रखा है। और मेरा बाल भी, क्योंकि मैंने रात में हेड वॉश किया था। आने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी टाइप का लग रहा था, तो मैं सोची कि चलो सारा क्लीनिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने बाल वाल धोया और सो गई थी मैं। और अभी मैं अपने टेबल को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो टेबल मेरा पूरा ऐसे मेसी हो जाता है। तो मैं सोचा पहले टेबल को क्लीन करते हैं, क्योंकि जहाँ पढ़ना है वो अगर क्लीन ना रहे तो बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता है। तो जो भी मैं छोटा-छोटा क्लिप ली थी, मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो काफ़ी आई थिंक गैप भी हो गया है वीडियो में, तो मैं ज़्यादा गैप नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से मैं आज शेयर कर रही हूँ। और मैं नहा-वहा के आ गई हूँ और अब टाइम हो गया है कि आपको कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट आपको रैंडमली नहीं पढ़ना है। पूरा प्लान कीजिए कि आप किस मंथ में क्या कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, अगर आप रैंडम पढ़ते हैं तो आपका टाइम भी बीत जाएगा, और आपके पास कोई अगर प्लान नहीं है कि मुझे इस मंथ में हिस्ट्री करना है, पॉलिटी करना है, नेक्स्ट मंथ में मुझे ज्योग्राफी करना है, साइंस करना है। अगर आप अपना डे प्लान करके नहीं चलते हैं, या फिर जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड नहीं रखते हैं कि मैंने क्या कंप्लीट किया, मैंने कब क्या पढ़ा है, तो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसी वजह से रिकॉर्ड रखना हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे अभी मैं पढ़ रही हूँ मैप, जितना भी मतलब इंडिया में जो भी मैपिंग से रिलेटेड है, जैसे दर्रा हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, जनजाति हो गया, जो भी है उसको मैं देख रही थी। अभी यहाँ पे मैं पठार वगैरह देख रही थी। और ये आई थिंक मेरा थर्ड टाइम है। तो कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लाइक मैं कोई भी सब्जेक्ट कर रही हूँ, अगर कोई भी पीडीएफ आप पढ़ रहे हैं, कोई भी नोट्स पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो कम से कम उसको 4 बार पढ़िए। मतलब फर्स्ट टाइम आपने पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद 4 रिवीजन कम से कम दीजिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को
अगर एग्ज़ाम से पहले 4 बार रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि वो छोड़ देना चाहिए टॉपिक। और जिस सब्जेक्ट का मैंने जो नोट्स या बुक सोचा है उसी को मैं बार-बार पढ़ूँगी। लास्ट टाइम में आपको कोई भी कहता है, चाहे वो सेलेक्ट हो गया, नहीं सेलेक्ट हुआ है, या वो बीपीएससी टॉपर है, यूपीएससी टॉपर है, कोई भी हो, लेकिन लास्ट टाइम में आपको किसी के भी कहने पे अपना स्ट्रेटजी, अपना नोट्स, अपना बुक चेंज नहीं करना है। जो आप फॉलो करते आ रहे हैं उसी को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आज किसी ने बता दिया कि हमें स्पेक्ट्रम करना है तो हमें स्पेक्ट्रम करेंगे, आज किसी ने बता दिया कि अरिहंत का हमें मैकबुक करना है तो मैकबुक करेंगे, या फिर मतलब चेंज नहीं करना है। जो आप पढ़ते हैं, जैसे अगर आप बुक पढ़ते आ रहे हैं तो आप बुक पढ़िए। जैसे मैंने पिछला बार भी हिस्ट्री के लिए अरिहंत का मैकबुक पढ़ा था, तो इस बार भी मैं मैकबुक ही पढ़ रही हूँ। और जो मैंने पिछला बार फॉलो किया था सेम टू सेम वही मैं फॉलो कर रही हूँ। बस कुछ कुछ चीज़ें मैंने चेंज की हैं, जो ज़रूरत था कि हाँ मुझे चेंज करना चाहिए, वो नहीं सफिशिएंट था, तो वो चीज़ें मैंने चेंज की हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं एग्ज़ाम के जस्ट मतलब एग्ज़ाम होने वाला है और अब मैं चेंज कर रही हूँ, नहीं, जो मैं पहले से पढ़ती आ रही हूँ वही मैं पढ़ूँगी। और आप लोग को भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप अगर किसी भी सब्जेक्ट के लिए नोट्स पे रिलाई कर रहे हैं तो आप अपने नोट्स को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, किसी की बातों पे ध्यान नहीं दीजिए। जैसे मैं बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल रही हूँ वो ही सही है, क्योंकि देखिए सबका अपना पढ़ने का तरीका होता है, सबका अपना समझने का तरीका होता है। किसी को कोई टीचर अच्छे लगते हैं तो वही टीचर किसी और को अच्छे नहीं लगते। और अभी मार्च चल रहा है और मार्च में मेरा 10 दिन बचा है, और इस 10 दिन में मेरा अभी ये टारगेट है कि ज्योग्राफ़ी, मुझे जो वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी है, इंडियन ज्योग्राफ़ी है, मैप वगैरह जो भी है ज्योग्राफ़ी में, इस मंथ में कंप्लीट कर लेना है। साथ में मैं साइंस भी कंप्लीट कर लूँगी क्लास करके। और उसके साथ ही मेरा अभी चल रहा है कि मुझे हिस्ट्री भी कंप्लीट करना है। तो मेरे से ना बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। तो सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई सब्जेक्ट मेरा एकदम कंप्लीट हो गया है, कि बस मुझे एक बार रिवीजन करना है और एग्ज़ाम देने जाना है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ तो उससे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो मेरा गलत हो रहा है, या फिर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, तो मैं कैसे बता नहीं पा रही हूँ किसी को। क्योंकि ये बहुत सारा कमेंट आ रहा है बार बार कि आपका कितना सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। तो लिटरली मेरे से अगर कोई पूछे कि आपका कितना कंप्लीट हुआ, तो मैं ऐसे बता नहीं पाऊँगी कि मेरा कितना कंप्लीट हुआ। लेकिन हाँ, ये है कि जो मैं पढ़ रही हूँ उससे मेरा कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि हाँ ये मेरा एकदम कंप्लीट है। इसी वजह से मैं बता नहीं पाती हूँ। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग के साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि आप क्वेश्चन बनाते हो तो आप कंफ्यूज होते हो कि ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, या दोनों होगा, ऐसे करके थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हो तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हमें बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो जब तक मुझे नहीं लगेगा कि मैं पूरा क्लियर हो चुकी हूँ तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी कि मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है। वैसे आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो, अगर आप लोग का कोई सब्जेक्ट कंप्लीट है, कि आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, पॉलिटी कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, या साइंस कंप्लीट हो गया, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग का कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, वीडियो शेयर करती हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए पढ़ती हूँ। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, बट ऐसा कोई बात नहीं है। अब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है तो मैं, हो सकता है कि वीक में 2 या फिर 1 वीडियो शेयर करूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी है। वैसे भी जब भी एग्ज़ाम आता है तो ऑफ़ कोर्स मैं बहुत कम वीडियो बनाती हूँ, और आप लोगों को पता होगा कि मतलब जो मुझे जानते होंगे उन्हें पता होगा कि मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ, लाइक बाहर सिर्फ कभी जाती हूँ तो बस घूम के ऐसे टहल वगैरह के आ जाती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती। तो सारा टाइम मैं मतलब या तो रूम पे काम करती हूँ या फिर मैं पढ़ाई करती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को लगता है कि मतलब मैं टाइम पास कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए भी तो कुछ लाइफ में एंजॉयमेंट होना चाहिए, मुझे भी कुछ अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मैं वीडियो शेयर करती हूँ, पोस्ट करती हूँ, और मुझे काफ़ी इससे खुशी मिलती है, और मुझे बहुत लोगों की ओपिनियन भी मिलती है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।